देखो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब लिखा है अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो सबसे पहले आपको ये करना है, ये जो अगर चतुर्भुज बताना है तो कितने बिंदु दिए रहेंगे? 4। ठीक, 4 क्यों दिए रहेंगे? क्योंकि उसके 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं उसके? 4 शीर्ष होते, इसलिए 4 दिया रहेगा। और बोला है कि फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं हम, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखिए। देखो सबसे पहले 4 पॉइंट दिया हुआ है आपसे, आप उसको पहले सॉल्व करके आप ये बताएंगे कि कौन सा चतुर्भुज है और उसका नाम भी बताएंगे। क्या बताएंगे? और कारण भी आपको बताना होगा कि वो अगर वो चतुर्भुज है, मान लो वो आयत है चाहे वर्ग है, तो वो क्यों है। तो अगर वर्ग है तो वर्ग क्यों है, आयत है तो आयत क्यों है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, जैसे हमने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या दिया गया था? 3 बिंदु दिया गया था, हमने तीनों बिंदु को सॉल्व कर दिया। वो ट्रायंगल तो प्रूफ हो गया, एक त्रिभुज तो है, ये तो पता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि 2 जो साइड्स थे वो क्या थे? आपस में बराबर थे, और एक साइड जो था वो आपस में बराबर नहीं था। तो ये कंडीशन क्या प्रूफ करता है कि जिसके 2 साइड बराबर हो, एक साइड बराबर ना हो, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। इसी तरीके से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। हमें ये चीज़ बताना होगा, दिखाना होगा सॉल्व करके कि हाँ ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। 6 का पहला क्वेश्चन, -1 and -2, 1 and 0 and -1 and 2 and -3 and 0। देखो इस पॉइंट को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है ना, इसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, कोई भी आकार का, ठीक है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना कौन सा चतुर्भुज है ये। तो हम ऐसे बना लेते हैं, छोटा सा, खूबसूरत, बढ़िया लगे देखने में। ठीक है, ये ए पॉइंट ले लो, ये पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, एंड ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, अब पॉइंट ए क्या है? -1 एंड -2, एंड पॉइंट बी क्या है? 1 एंड 0, पॉइंट सी क्या है? -1 और 2, और पॉइंट डी क्या है? -3 एंड 0। सभी का हम क्या करेंगे? अब डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो पहले ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए से बी तक की दूरी, ठीक है, ए लिखो -1 एंड -2, बी क्या होगा? 1 एंड 0। x1 की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड y1 की वैल्यू हो जाएगी -2, और x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड y2 की वैल्यू हो जाएगी 0। और डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना? एकदम ध्यान से समझिए आप लोग, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या दी गई है? 1, और x1 की वैल्यू दी गई है माइनस। तो ये माइनस और ये माइनस क्या करेगा? प्लस, जैसे आपको बताए थे कहानी। अब दोहराएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बन रहा है, लेकिन दिमाग कभी कॉमेडी होगा तो बता भी देंगे स्टोरी ना। y2 कितना है? 0। वही कंडीशन फिर यहाँ पर अप्लाई हो गया। y1 क्या है? माइनस है, यहाँ पर भी क्या दिया गया है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। बगल में ही बना दे रहे हैं। 1 1 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 + 4 क्या हो गया? 8। अच्छा, 8 का वर्गमूल होता है क्या? क्या इतना 4 होता है? 4 नहीं होता, गलत। इस 8 को हम ब्रेक करेंगे, थोड़ा रफ में देख लेना आप लोग। इस 8 को हम ब्रेक करेंगे तो 2 से कटेगा ये 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 1 बार में। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इस 2 जो अगर पेयर मिल रहा है ना, तो इसे आप एक बार लिख दो बाहर,
इसका पेयर तो मिल नहीं रहा है, ये इसलिए बाहर, ये बेचारा अंदर रहेगा। यूनिट डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अच्छा वीडियो में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, चलो ठीक है। हमने ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, बी से सी तक का डिस्टेंस। बी से सी तक का डिस्टेंस, सी तक का डिस्टेंस हम नहीं देखे, कोई बात नहीं, ये सारा क्वेश्चन सभी बच्चों के पास आना चाहिए ना। अब बी क्या है, 1 and 0 एंड सी क्या है, -1 and 2। यहाँ भी वही काम करना है, देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। x1 का वैल्यू हो गया 1 और y1 का वैल्यू हो गया 0, x2 का वैल्यू हो गया -1 एंड y2 का वैल्यू हो गया 2। आप डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से अब कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। थोड़ा लाइन खींच दे रहे हैं, अच्छा खूबसूरत लग रहा है देखने में। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इसमें अप्लाई कर दीजिए। x2 कितना है, -1 और x1 भी कितना है, 1। y2 कितना दिया गया है, 2 एंड y1 क्या दिया है, 0। इसे सॉल्व करिए तो -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 4 क्या हो गया, 8। अभी हमने 8 का क्या निकाला था, 2√2 यूनिट। हमने बी से सी तक का भी डिस्टेंस निकाल लिया, अब सी से डी तक का। क्या किसी को हार्ड लग रहा है क्या क्वेश्चन, सी से डी तक की दूरी, सी का वैल्यू क्या दिया गया है, -1 and 2 और डी का वैल्यू क्या दिया है, -3 और 0, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा, -1 एंड y1 कितना हो जाएगा, 2, x2 कितना हो जाएगा, -3 एंड y2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना कि x1 y1 कैसे निकालना है, y2 कैसे निकालना है, ये सब ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना दिया गया है, -3। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, y2 कितना है, 0 और y1 कितना है, 2। आपको पता होना चाहिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, पता है ना। ये अगर एक डिजिट हमारा माइनस में हो और एक प्लस में हो तो उसे हम घटा देते हैं, और 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा डिजिट है ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो आज कैसे चेक करेंगे, देखो 3 किस में दिया है, माइनस में, और 1 किस में दिया है, प्लस में। माइनस वाला डिजिट बड़ा है इसलिए हम ये 2 किस में लिखेंगे, माइनस में। वही कहानी यहाँ पर भी है, क्या होगा, ये 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। इसका क्या होगा, 2√2 यूनिट, ठीक है। सी से डी तक का डिस्टेंस निकल गया। अब डी से ए तक का डिस्टेंस निकाल लो आप। डी से ए तक का दूरी, ठीक है। डी कितना है, -3 और 0, और ए कितना है, -1 एंड -2। x1 कितना हो गया, -3 एंड y1 कितना हो गया, 0। x2 हो गया -1 एंड y2 हो गया -2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना दिया हुआ है, -1, x1 क्या दिया है, माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस क्या करेगा, फार्मूला का प्लस कर देगा। y2 कितना दिया है, -2 एंड y1 क्या दिया है, 0। अब 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, यार मत मारो। एक तो देख रहे यार क्वेश्चन खुद ही इतना बड़ा है, ठीक है। मारना तो ईटा से खींच के मार दो। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 2√2 यूनिट। अच्छा एक बात ध्यान देना, ए से बी तक का भी डिस्टेंस 2√2 आया, बी से सी तक का भी डिस्टेंस 2√2 आया, सी से डी तक का भी डिस्टेंस 2√2 आया, और डी से ई तक का भी डिस्टेंस 2√2 आया।
मतलब ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों आपस में बराबर हैं, मतलब चारों जो भुजा हैं आपस में बराबर हैं। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन हमें एक चीज़ और भी डिटरमाइन करना होगा। क्या? वर्ग की चारों भुजाएं और उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। बात समझ आई? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर, और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो मतलब संकेत कहाँ जा रहा है? ये संकेत यहीं पर जा रहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है किसको अरे ये हमारा जो पॉइंट है किसको दर्शा रहा है? कि ये वर्ग है, क्योंकि चारों साइड तो बराबर है। जब चारों साइड बराबर है तो हमारा ये ऐसा फिगर बनेगा ना, यहाँ पर देखो ये वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? जिसकी चारों साइड आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन हम थोड़ा एक चीज़ और भी निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं विकर्ण। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से अगर हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं, अगर वो भी बराबर हो गया तो ये डेफिनेटली क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ए से सी तक का क्या निकालते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लाइन खींच दीजिए। यहाँ लिख दो विकर्ण। क्या लिख दो? विकर्ण। ठीक है, ए से सी तक की दूरी। ठीक है, तो ए कितना है हमारा? -1 एंड -2। सी क्या है हमारा? -1 एंड 2। तो x1 कितना हो गया? -1 एंड y1 कितना हो गया? -2। x2 हो गया -1 एंड y2 क्या हो गया? 2। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया गया है? -1। अब देखो x1 का वैल्यू क्या दिया है? माइनस में ना, वैल्यू माइनस में है। और ये माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर y2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और y1 क्या दिया गया है? माइनस में। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब थोड़ा देखिए इधर, ये कट के स्वाहा हो जाएगा। क्यों कटा? एक माइनस में था, एक प्लस में था, और हमारा डिजिट भी क्या था? सेम था। सेम कहने का मतलब एकदम बराबर। ठीक है, 2 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, देखो हमने ए से सी तक का डिस्टेंस निकाला तो कितना आया? 4 आया। अब हमारा बी से डी तक का भी डिस्टेंस कितना ही होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वर्ग को। समझे? अब सभी लोग देखो, हम लोगों ने ए से बी तक का डिस्टेंस निकाला, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या निकाला? विकर्ण भी निकाल लिए। ए से सी तक का डिस्टेंस कितना आया है? 4। अब क्या निकालेंगे? बी से डी तक का डिस्टेंस। तो लिखो बी से डी तक की दूरी। पॉइंट बी क्या है? 1 और 0 है। डी क्या है? डी हमारा है -3 और 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर अप्लाई करते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया गया है? सॉरी, x1 हो गया 1 एंड y1 क्या हो गया? 0। x2 हो गया -3 एंड y2 क्या हो गया हमारा? 0। सही है ना? ध्यान दो फिर से आप लोग इसको आप लोग देखिए, समझिए और इसको उतारिए भी। ठीक है, x2 कितना दिया है? -3, और x1 कितना दिया है? 1। y2 भी 0 और y1 भी क्या दिया है? 0। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये 0 0 कोई मतलब नहीं है इसका, 16 हो जाएगा। ठीक, और 16 का वर्गमूल कितना होगा? वो 4। तो हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया? इस चतुर्भुज के चारों साइड को प्रूफ कर दिया और इस चतुर्भुज के विकर्ण को भी प्रूफ कर दिया। मतलब इस
ये जो हमारा 4 पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा चारों साइड भी बराबर है और इसके दोनों बिकट भी आपस में क्या हैं, बराबर है। जब ये सारा कंडीशन मिले तो ये दर्शाता है कि ये क्या है, एक वर्ग है। क्या है, वर्ग। तो लिखोगे साइड, साइड क्या है बाबू हमारा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, बराबर है ना। और हमारा विकर्ण भी क्या है आपस में, इसको भुजा भी ले सकते हो, भुजाएं क्या लिख दो, ठीक है। और विकर्ण क्या है बाबू, ये भी हमारा बराबर है। विकर्ण क्या है हमारा, ए सी बराबर बी डी, ये हमारा बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी बिंदुएं एक वर्ग दर्शाती है। प्रूव्ड, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और इसे अच्छे से नोट करके आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस